कहानी सुनाने वाले कहते हैं कि मैं जर्मनी के शहर बॉन की एक यूनिवर्सिटी में 70 के दशक में शिक्षा हासिल कर रहा था। इस दौरान मेरे अपार्टमेंट की इमारत में एक चित्रकार रहता था। इस चित्रकार की आदतें काफी अजीब थीं और जैसा कि मैं समझता हूँ, हर कलाकार में थोड़ा सा जुनून पाया जाता है, लेकिन इस व्यक्ति का जुनून कुछ ज्यादा ही था। वह अक्सर अपनी बालकनी में पूरी तरह नग्न खड़ा होता था जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आता था। यह नज़ारा मुझे बहुत ज्यादा नागवार गुजरता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने इस पर कम ध्यान देना शुरू कर दिया। हालांकि अंदर ही अंदर मुझे इस हरकत से नफरत महसूस होती थी, लेकिन जर्मनी में आज़ादी की हदें बहुत वसीह थीं, इसलिए मैंने यह सोचा कि मुझे इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक दिन वह शख्स मेरे साथ इमारत में दाखिल हुआ और हमारे दरमियान एक मुख्तसर बातचीत हुई जिसने मेरी और उसकी जिंदगी बदल दी। शाम बखैर, उसने कहा। शाम बखैर, मैंने जवाब दिया। मैं आपका पड़ोसी हूँ। मेरा नाम पैट्रिक है और मैं एक पेशेवर चित्रकार हूँ। मैंने कई बार आपको देखा है कि आप मुझे नापसंदगी से देखते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी क्या वजह है? चूंकि उसने खुद यह मौजू छेड़ा, मैंने सोचा कि उसे अपने दिल की बात बता दूं। मैंने कहा, जब मैं आपको नग्न देखता हूं और आप बालकनी में सिगरेट पीते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं एक मशरिकी शख्स हूं और हमारी रिवायात में यह चीजें पसंद नहीं की जाती। उसने हंस कर कहा, इसमें क्या बुरा है? हम सब पैदाइशी तौर पर नग्न आते हैं और यह कपड़े वगैरह तो इंसान ने ईजाद किए हैं ताकि फितरत को छुपाया जा सके। यह बहस आगे बढ़ने लगी। मैंने पूछा, तो आपके ख्याल में हमें हमेशा नग्न ही रहना चाहिए जैसे हम पैदा हुए? उसने कहा, बिल्कुल, यह ज्यादा बेहतर है, जैसे बाकी मखलूक़ात होती हैं। मैंने कहा, तो फिर सर्दियों में क्या करेंगे? क्या आप बगैर कपड़ों के रहेंगे और सर्दी से मर जाएंगे? उसने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर मैंने पूछा, और गर्मियों में क्या आप बगैर कपड़ों के रहेंगे और धूप में जल जाएंगे? उसने कहा, नहीं, ऐसा भी नहीं। मैंने कहा, तो फिर आप बाकी मखलूक़ात की तरह नहीं बन सकते। अल्लाह ने बाकी मखलूक़ात को उनकी हिफाजत के लिए कुछ दिया है, क्योंकि वह खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह ने इंसान को अकल दी ताकि वह कपड़े बना सके और खुद को सर्दी और गर्मी से बचा सके। यह वही बात है जो अल्लाह ने कुरान में बयान की है। उसने हैरानी से पूछा, कुरान? यह क्या है? यह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब उसने कुरान का नाम सुना। ऐसा लगा जैसे वह कोई हैरत अंगेज कहानी सुन रहा हो। मैंने उसे इस्लाम और कुरान के बारे में बताना शुरू किया, लेकिन मेरी जर्मन जबान इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उसे ज्यादा तफसील से समझा सकूं। फिर वह चित्रकार रोजाना मेरे आने का इंतजार करने लगा ताकि मैं उसे इस्लाम के बारे में मजीद बता सकूं। उसमें सीखने की बहुत ज्यादा ख्वाहिश पैदा हो गई थी, जैसे वह किसी नजात दहंदा की तलाश में हो। वह एक मुल्हिद था जिसे यह भी परवाह नहीं थी कि उसे किसने पैदा किया और क्यों, लेकिन अब वह सवाल पूछने लगा और जवाब जानने की कोशिश करने लगा। मैंने उसके लिए जर्मन जबान सीखी ताकि मैं उसे बेहतर तरीके से इस्लाम का पैगाम पहुंचा सकूं। फिर मैंने अकीदा, तौहीद, फिक़ह और हदीस का मुताला किया ताकि मैं उसके सवालों के जवाबात दे सकूं। 3 माह के अंदर उस चित्रकार का हाल बदल गया। एक दिन उसने मुझे आकर बताया कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है और उसका नया नाम यूसुफ है। उसने कहा, आज मैंने इस्लाम कबूल किया और इसका सारा क्रेडिट अल्लाह को और आपको जाता है। मैं खुद को खर्क होते महसूस कर रहा था और आपने मुझे बचा लिया। यह सुनकर मेरा दिल रुक गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे रसूल अल्लाह की यह हदीस याद आई, अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह तुम्हारे जरिए एक शख्स को हिदायत दे दे तो यह तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। इस एक लम्हे ने मेरी जिंदगी और उस चित्रकार की जिंदगी बदल दी। वह शख्स जिससे मुझे कभी नफरत महसूस होती थी, अब मेरा सबसे करीबी दोस्त बन गया है। और मैंने सच्चाई पाली कि तुम जिसे चाहो हिदायत नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है। हकीकत में दीन का असल हुस्न अच्छे अखलाक और बर्ताव में है।